Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is Millennium Development Goals. कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1990s में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई जिन्हें यूएन लीड कर रहा था। उसका फोकस इन इश्यूज़ पे था जो जंग के बाद पैदा हुई, जो कि बच्चों, ख़वातीन, ह्यूमन राइट्स और न्यूट्रिशन से मुतालिक थी। यानी इनके बारे में कंबाइंड इंटरनेशनल एक्शंस लिया जाए और इस बारे में कमिटमेंट की जाए। सितंबर 2000 में 189 कंट्रीज़ के लीडर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में जमा हुए और उन्होंने साइन किया हिस्टोरिक मिलेनियम डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने ये कमिट किया कि वो अचीव करेंगे 8 गोल्स, जिसमें शामिल थे एक्सट्रीम पॉवर्टी को आधा करने से लेकर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने और चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करने तक, और उन्हें ये सब अचीव कर लेने थे 2015 तक। उन्हीं 8 गोल्स को कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हर गोल के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी थे और कुल मिला के 8 गोल्स और 21 टारगेट हो गए। तो एक एक करके देख लेते हैं उन 8 गोल्स को और 21 टारगेट्स को। गोल नंबर 1, eradicate extreme poverty and hunger, यानी गुर्बत और भूख की इंतहा को जड़ से उखाड़ के फेंकना था। इसके 3 टारगेट थे, टारगेट 1A, टारगेट 1B, टारगेट 1C। टारगेट 1A में 1990 से 2015 के दौरान ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन जो कि पर डे $1.25 से गुजारा कर रहे हैं, उसे आधा करना था। यानी कि वो लोग जो $1.25 पर डे कमा रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। ये नहीं कि वो लोग ही आधे हो जाएं, बल्कि वो लोग जो कमा रहे हैं $1.25 पर डे, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। टारगेट 1B था अचीव डिसेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, मैन एंड यंग पीपल, यानी ख़वातीन और हजरात और यंग पीपल सबको नौकरी मिले और उनकी सैलरी भी अच्छी हो। टारगेट 1C था कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि भूख से नबर्द आज़मा हैं वो भी आधा हो जाए। यानी कि आबादी का वो हिस्सा जो डाइटरी एनर्जी कंजप्शन के मिनिमम लेवल से भी कम पे गुजारा कर रहा है, उसको ये माना जाएगा कि वो भूख से नबर्द आज़मा है, यानी वो भूख सहता है। और 5 साल से छोटे बच्चे जो कि अंडरवेट हों वो भी भूख सहने में शामिल किए जाएंगे। तो आबादी का ऐसा हिस्सा कम किया जाए, यानी उनको मिनिमम लेवल से ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए और उनका वेट भी ठीक होना चाहिए। गोल नंबर 2, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसका एक ही टारगेट था, टारगेट नंबर 2A, यानी 2015 तक तमाम बच्चे कंप्लीट कर लें प्राइमरी का फुल कोर्स, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए। यानी वो किसी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन के लिए इनरोल भी हों और फिर उनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट भी हो। गोल नंबर 3, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। इसका भी एक ही टारगेट था, टारगेट 3A, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसे एलिमिनेट किया जाए 2005 तक, और तमाम लेवल्स पे जेंडर डिस्पैरिटी को एलिमिनेट किया जाए 2015 तक। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में रेशियो गर्ल्स एंड बॉयज़ का ठीक होना चाहिए, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो उसमें वुमेन का भी शेयर होना चाहिए, और नेशनल पार्लियामेंट में वुमेन की भी सीट्स का प्रोपोर्शन मुनासिब हद तक होना चाहिए। गोल नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स। इसका भी एक ही टारगेट है, टारगेट 4A,
रिड्यूस अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हो जाए, और जो बच्चे 1 साल से भी छोटे हैं उनका भी मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हो जाए, और वो बच्चे जो 1 साल के हो चुके हैं उन्हें मीजल्स के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जाए, यानी खसरा से बचाया जाए। गोल नंबर 5, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इसके 2 टारगेट्स हैं। टारगेट 5A, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो रिड्यूस किया जाए, यानी प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ अटेंडेंट बाय स्किल हेल्थ पर्सनल को भी देखा जाएगा इसमें कि कितनी ख़वातीन की बर्थ अटेंडेंट स्किल्ड हेल्थ पर्सनल के हाथों हो रही हैं और कितनों की घर पे ही नातजुर्बाकार औरतों के हाथों बर्थ अटेंडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बढ़ जाता है। तो इस तरह इन्हें मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो कम करना था। टारगेट 5B, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट ज़्यादा हो, अनमेड नीड फॉर फैमिली प्लानिंग भी पूरी हो। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना जाएगा। गोल नंबर 6, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। इसमें भी 3 टारगेट हैं। टारगेट 6A, HIV एड्स के फैलाव को रोका जाए, कम किया जाए। टारगेट 6B, यूनिवर्सल एक्सेस हो HIV एड्स की ट्रीटमेंट के लिए तमाम लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। टारगेट 6C, इंसिडेंस ऑफ मलेरिया और मज़ीद जो बड़ी बड़ी बीमारियां थीं उसे भी कम किया जाए, यानी इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए 15 से 24 साल की उम्र की जो आबादी है उसमें HIV का प्रेवलेंस कम हो, हाई रिस्क सेक्स के वक्त कम से कम कंडोम का इस्तेमाल किया जाए। 15 से 24 साल की जो आबादी है उसे HIV एड्स की सही मालूमात हो, सही समझ हो, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हैं उन तक उनकी एक्सेस भी हो, और मलेरिया की वजह से जो अमवात हो जाती हैं वो भी कम हो जाएं, और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो उन बेड नेट्स के साथ सोएं जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड हों, और 5 साल से छोटे बच्चे जिन्हें बुखार हो तो उन्हें भी ट्रीट किया जाए एंटी मलेरियल ड्रग्स के साथ। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होने वाली अमवात, उसका फैलाव, उसके वाक़ियात कम हो जाएं और ट्यूबरकुलोसिस का इलाज किया जाए। गोल नंबर 7, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इस गोल के 4 टारगेट्स हैं। टारगेट 7A, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स को कंट्री की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का जो लॉस है उसको रिवर्स किया जाए। टारगेट 7B, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी ज़मीन के कितने हिस्से को फॉरेस्ट से कवर किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कंजम्पशन कितना है, फिश स्टॉक्स का सेफ बायोलॉजिकल लिमिट्स के साथ कितना प्रोपोर्शन है, टोटल वाटर रिसोर्सेज यूज़ का प्रोपोर्शन कितना है, समंदरी इलाके की हिफाजत की जाए और वो मखलूक जो कि मादूमियत का शिकार हो रही है यानी कि ख़त्म हो रही है उसको भी बचाया जाए। टारगेट 7C, आबादी का वो हिस्सा जिसे सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ और बेसिक सैनिटेशन के बारे में, तो उसका प्रोपोर्शन भी आधा किया जाए, यानी अर्बन एंड रूरल दोनों एरिया में आबादी का सस्टेनेबल एक्सेस हो इम्प्रूव वाटर सोर्स तक। टारगेट 7D, कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों में से कम 100 मिलियंस की ज़िंदगी को वाज़ा तौर पे इम्प्रूव किया जाए, यानी वो जो शहरी इलाके में कच्ची आबादी में लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। गोल नंबर 8, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इस गोल के 6 टारगेट्स हैं। टारगेट 8A,
ऐसा ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए जो कि ओपन, रूल बेस्ड, प्रिडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। टारगेट 8B, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की स्पेशल नीड्स को एड्रेस किया जाए। टारगेट 8C, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की भी स्पेशल नीड्स को एड्रेस किया जाए। गोल 8B, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कर्ज़ों के प्रॉब्लम को ठीक से डील किया जाए। टारगेट 8E, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कॉपरेशन के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को एसेंशियल ड्रग्स की तरफ एक्सेस हो अफोर्डेबल, और प्राइवेट सेक्टर के कॉपरेशन के साथ उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के भी बेनिफिट्स मिलें, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बेनिफिट्स उन्हें मिलें। तो ये वो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनकी तरफ प्रोग्रेस काफ़ी अनइवन रही, यानी कुछ कंट्रीज़ ने तो काफ़ी गोल्स हासिल कर लिए लेकिन कुछ लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि वो किस ट्रैक पर हैं। पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक नाकाम हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, लेकिन फिर भी MDGs की जो बहुत क्लियर कामयाबियां हैं वो ज़िंदगी और मौत के मामले में थीं। कम से कम 21 मिलियन एक्स्ट्रा लाइफ को बचाया जा सका इस प्रोग्रेस के ज़रिए, जिसमें से तकरीबन 2/3 लाइफ तो सेफ हुई थी अफ्रीका में और काफ़ी हद तक चाइना और इंडिया में, और बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी की तरफ फास्टर प्रोग्रेस थी और HIV/AIDS का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया, TB से रिलेटेड डेथ्स कम हुई और मैटरनल मोर्टेलिटी में भी कमी आई। फिर जुलाई 2014 में UN जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप ने प्रपोज किया एक डॉक्यूमेंट जो कि 17 गोल से मुश्तमिल था, जिसके बाद SDGs ने MDGs की जगह ले ली और इन SDGs को 2030 तक कंप्लीट हो जाना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs हैं क्या और इनके टारगेट्स क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ न भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।